बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की है असेंबली लैंग्वेज लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 8 और प्रीवियस हमारे 7 लेक्चर हो गए। होप सो आपने वो लेक्चर देखे होंगे। और अब अपने टॉपिक पे मूव करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके जी, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू रजिस्टर्स क्या होते हैं? हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, मतलब इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने देखा था सीपीयू है और सीपीयू के अंदर ही हमारे पास क्या होते हैं, रजिस्टर्स। ये जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स को हम क्या कहते हैं? सीपीयू के नेम स्टोरेज लोकेशन। सीपीयू क्या काम करता है? स्टोर करता है डाटा को इनसाइड द सीपीयू और सीपीयू लोकल मेमोरी। इसे हम रजिस्टर्स को सीपीयू की लोकल मेमोरी भी कह सकते हैं और इसे हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, ओके। ये जो सीपीयू है ना, इसके अंदर ये जो रजिस्टर्स हैं ये डिफरेंट नंबर्स के हो सकते हैं, मतलब और डिफरेंट सीपीयूज का डिफरेंट आर्किटेक्चर होते हैं और हर सीपीयू के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं और हर रजिस्टर का साइज डिफरेंट होता है। 8 बिट का भी रजिस्टर होता है, 16 बिट का होता है, 64 बिट का, 32 बिट का। डिफरेंट साइजेस में रजिस्टर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। Ordinary register is faster than a cache, RAM and other storages। और जो रजिस्टर्ड होता है उसकी जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, कैशे से भी ज़्यादा, रैम से भी ज़्यादा और स्टोरेजेस से भी ज़्यादा। और रजिस्टर में होल्ड, रजिस्टर क्या क्या होल्ड कर सकता है? एक इंस्ट्रक्शन, इस इंस्ट्रक्शन को होल्ड कर सकता है, स्टोरेज एड्रेस को होल्ड कर सकता है और एनी काइंड ऑफ डाटा या किसी भी तरह का डाटा वो उसे होल्ड कर सकता है। हमने कल प्रीवियस पढ़ा था कि जब भी सीपीयू को कोई काम चाहिए होता है, ये हमारे पास सीपीयू को अगर कोई भी डाटा चाहिए और सीपीयू को अगर कोई भी डाटा चाहिए तो सबसे पहले किधर जाता है? रजिस्टर्ड के पास। और रजिस्टर्ड से अगर उसे नहीं मिलता फिर वो जाता है कैशे के पास और अगर उसे कैशे से वो डाटा नहीं मिलता फिर वो जाता है रैम के पास। इस वजह से सबसे फास्ट हमारे पास किसकी एक्सेस होती है? फर्स्ट पे रजिस्टर की। इस वजह से रजिस्टर हमारे पास फास्टर है। ये देखें, ये हमारे पास एक मेमोरी हायरार्की है, ये हमने कल भी डिस्कस की थी। इस फर्स्ट पे देखिए रजिस्टर है। ये जो फर्स्ट पे इसका मतलब इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है लेकिन इसके पास स्पेस कम है। आपको मैं यहाँ पे एक लाइव की एग्जांपल से रिलेट करके बताती हूँ। मिसाल के तौर पे आप कोई कुकिंग कर रही हैं और आपने कोई रेसिपी बनानी है, तो आप क्या करेंगे? आपके जो इंग्रेडिएंट्स है वो कबर्ड में पड़े हुए हैं। आप क्या करेंगे? अपने कबर्ड में से इंग्रेडिएंट्स ला के अपने पास शेल्फ पे रख लेंगे। जहाँ पे आप कुकिंग कर रहे हैं अपने पास रख लेंगे शेल्फ पे। जब कुकिंग करेंगे तो आप, अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए, कोई इंग्रेडिएंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आपका हैंड जो आपने इंग्रेडिएंट्स ला के शेल्फ पे रखे आप वहाँ से इंग्रेडिएंट्स लेंगी और अपनी रेसिपी में डालती जाएंगी। और मिसाल के तौर पे अगर आपको अपने शेल्फ में से कोई इंग्रेडिएंट नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? वापस कबर्ड में जाके अपना जो रिक्वायरमेंट्स है वो जाके पूरी करेंगे। इसी तरह यहाँ पे जो आपका हैंड है, जैसे आप कुकिंग कर रही हैं वो फर्स्ट एक्सेस हो रही है, तो उसको हम यहाँ पे रजिस्टर की एग्जांपल समझ सकते हैं। और अगर आपके हाथ में कोई मसाला नहीं है, कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपको चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे? वो शेल्फ में से लेंगे। तो ये जो शेल्फ है इसको हम कैशे की एग्जांपल दे देते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ कैशे में भी शेल्फ पे नहीं मिल रही तो आप वापस जाके अपने कबर्ड से लेंगे। और जो हमारे पास ये बड़ी वाली कबर्ड है इसे हम क्या कर देंगे? रैम, क्योंकि रैम में हर चीज़ हर वक्त मौजूद होती है। अब हम बात कर लेते हैं रजिस्टर टाइप्स की। रजिस्टर टाइप में सबसे पहले हमारे पास जो 32 बिट्स रजिस्टर होता है उसे हम कहते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर। उसमें आता है हमारे पास ई ए एक्स, ई पी एक्स, ई सी एस, ई डी एक्स, ई बी पी, ई एस पी, ई एस आई, ई डी आई। ये हमारे पास 8 टाइप्स के 32 बिट्स रजिस्टर होते हैं। ओके, जनरल पर्पस रजिस्टर का मतलब क्या होता है? जनरल पर्पस रजिस्टर का मतलब होता है कि हर पर्पस इस्तेमाल कर सकते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर को। जनरल पर्पस रजिस्टर को हम एड्रेसिंग के लिए, पॉइंटिंग के लिए,
जो भी हमने काम कर सकते हैं रजिस्टर के साथ, हर काम हम कर सकते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर में हमारे पास होते हैं 16 बिट रजिस्टर। इसमें हमारे पास कौन कौन से होते हैं? CS, SS, DS। ये जो बेसिकली रजिस्टर्स होते हैं ना, ये हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो असेंबली का प्रोग्राम है वो डिफरेंट सेक्शन में हम डिवाइड कर देते हैं अपने प्रोग्राम को, और हर सेक्शन के लिए हमारे पास एक रजिस्टर यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं सेगमेंट रजिस्टर। इसी तरह हमारे पास कुछ दूसरे रजिस्टर्स हैं, उसे हम कहते हैं ए फ्लैग रजिस्टर। ए फ्लैग रजिस्टर क्या होता है? हमें बताता है कि कंप्यूटर में क्या कुछ हो रहा है और या फिर क्या कुछ होना है, तो उसके बारे में बताता है कि करंट कौन कौन से काम हो चुके हैं या फिर होने हैं, उसके बारे में बताएगा। और जो हमारे पास EIP है ना, ये हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन ये है, उस सीक्वेंस में हमारे पास इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, तो ये क्या करेगा कि अगर ये एग्जीक्यूट हो रही है कंप्यूटर पे रैम पे, तो EIP रजिस्टर क्या करेगा? इसका काम होता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है ना, उसका एड्रेस होल्ड करता है। अब रजिस्टर टाइप्स जो है, जिसको हमने नेम है, इसे भी आप पढ़ लें, ये अक्सर पूछ लेते हैं। EAX स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर, ABX extended base register, extended counter register, extended data register, extended base pointer, extended stack pointer, ESC, extended source, extended destination। और इसी तरह जो हमारे पास 16 बिट सेगमेंट रजिस्टर्ड होते हैं वो हमारे पास क्या है? CS, DS, SS, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट। E फ्लैग्स होता है एक्सटेंडेड फ्लैग रजिस्टर। EIP stands for extended instruction pointer। ओके, अच्छा जी। अब 32 बिट्स का जो फर्स्ट जनरल पर्पस रजिस्टर EAX है, अगर हम इसकी डिवीजन करें यहाँ से, तो इसका हम बना सकते हैं एक 16 बिट का रजिस्टर AX। अगर हम AX को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसको हम 8 बिट्स के दो रजिस्टर बना सकते हैं। और जो इसका ये वाला पार्ट होगा इसे हम कहेंगे एक्यूमुलेटर हाई, इसे हम कहेंगे एक्यूमुलेटर लो। ये हमारे पास होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है। और अगर हमने कोई डाटा अपना EAX में रजिस्टर में रखवाना है और हमारे पास जो डाटा वो 8 बिट है या फिर उससे छोटा, तो हम AH या फिर AR रजिस्टर को यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास डाटा 16 बिट है या फिर उससे छोटा है, कितना भी रजिस्टर है, कोई भी बिट्स हैं, तो हम AX रजिस्टर यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास 16 बिट्स है से ज़्यादा है बिट्स, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? EAX रजिस्टर। ये आगे आपने प्रोग्रामिंग करनी है तब यूज़ होगा, ये आपने गौर से समझना है। इसी तरह हमारे पास EAX, EBX, ECX, ADX, जिसको हमने डिवाइड किया 16 बिट का, इसमें AX होगा और AX को फर्दर डिवाइड करेंगे AH और AL। इसी तरह ABX, उसका 16 बिट का BX, फिर BH होगा 8 बिट का BL, एंड सो ऑन। अब इसी तरह हमारे पास जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं रिमेनिंग 32 बिट्स वाले, उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं 16 बिट में। देखें, अगर हमारे पास ESI 32 बिट का रजिस्टर है तो हम उसे SI में डिवाइड कर सकते हैं, 16 बिट होता है। और एक्सटेंडेड डेस्टिनेशन में अगर हम 32 बिट है तो उसे हम DI में करके 16 बिट, और EBP अगर 32 है तो BP, और ESP एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर को SP 16 बिट में हम डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमने कोई अपना डाटा रखवाना है ये BP में, तो अगर हमारे पास डाटा 15 या 13 या 11 है तो हम डाटा रखवाएंगे BP में। और अगर 16 से बड़ा है 32 से, अगर 16 से बड़ा है तो हम लिखवा देंगे EBP में, ठीक है। इसी तरह ये पिछले जैसे हमने डिस्कस किया वैसे ही है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेगमेंट रजिस्टर। ये 16 बिट होता है, इसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। सेगमेंट रजिस्टर्स और सेगमेंट्स और स्पेसिफिक एरियाज, ये हमारे पास स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जो कि डिफाइन किया जाता है प्रोग्राम में फॉर कंटेनिंग डाटा कोड एंड स्टैक। ओके, अगर हमने कोडिंग करनी है तो हम इसमें करेंगे कोड सेगमेंट में। अगर हमने कोई डाटा वेरिएबल्स वगैरह का काम है वो हम डाटा में करेंगे।
अगर कोई हमारे पास स्टैक है, पुश करवाना है, पॉप करवाना है, कोई वैल्यू रखवानी है, कोई डिलीट करवानी है, ये सारे हम स्टैक सेगमेंट में करेंगे। ये देखिए अगर हमारे पास ये एक असेंबली प्रोग्राम है तो इसका कोड सेगमेंट का जो स्टार्टिंग एड्रेस सेगमेंट का बेस एड्रेस किसके पास होगा, सी एस के पास। और इसी तरह अगर हमारे पास कोई स्टैक सेगमेंट है तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस हमारे पास होगा एस एस सेगमेंट एड्रेस के पास। और अगर हमारे पास कोई डाटा सेगमेंट है तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस हमारे पास होगा डी एस के पास। और अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा सेगमेंट है तो उसका एड्रेस होगा हमारे पास ई एस के पास। और इसी तरह हमारे पास ई आई पी, ये हमने पहले डिस्कस किया है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। The EIP or instruction pointer register contains the address of the very next instruction to be executed। कि अगर कोई हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है और अगर ये एग्जीक्यूट हो रही है तो EIP क्या करेगी कि जो इसके पास इससे नेक्स्ट एग्जिट होगी ना इंस्ट्रक्शन, इसका एड्रेस जो है EIP में प्लेस करवा देगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ए फ्लैग रजिस्टर। ए फ्लैग रजिस्टर हमारे पास फर्दर डिवाइड होता है थ्री टाइप्स में, स्टेटस बिट्स, कंट्रोल बिट्स एंड रिजर्व्ड बिट्स। The A flag register consists of individual binary bits that control the operation of the CPU or reflect the outcome of some CPU operation। ये आप एक काम करें, आज के लिए इतना ही लेक्चर रखें, इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ताकि अच्छे तरीके से समझ आए। होप सो यहाँ तक आपको समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।